हमल के सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मतलब क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिनसे आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और बच्चे की आपको सेहत के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी में भी इसका फ़ायदा होगा। पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब ये अल्ट्रासाउंड हमारे बच्चे के लिए सेफ़ है, इसका कोई नुकसान तो नहीं है। हमारी मदर इन लॉ या हमारी मदर कहती हैं कि अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए, ये बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है। आजकल सबसे पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब कि मुझे किस पोजीशन में लेटना चाहिए, कौन सी पोजीशन सेफ़ है, या मैं ट्रैवल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सुंबल अफजल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज आपके साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो मेरे पेशेंट को सबसे ज़्यादा मसाइल का जो सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमल के सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मतलब क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिनसे आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और बच्चे की आपको सेहत के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी में भी इसका फ़ायदा होगा। यानी पहले दरमियान वाले महीने जहाँ जो कि स्टार्ट होते हैं 4 मंथ से लेके 6 मंथ तक, इसमें बेबी की ग्रोथ होती है। यानी एंड ऑफ 6 मंथ हमारा बेबी जो है 1 kg का होता है और 12 to 14 इंच लेंथ में होता है, मगर इसकी बनावट मुकम्मल हो चुकी होती है, ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। अल्लाह ताला ने बेबी के सारे अज़ा को मुकम्मल बना दिया होता है, इवन फिंगरप्रिंट्स भी बन चुके होते हैं, हार्ट की बनावट हो चुकी होती है, किडनीज, लंग्स और लिवर हर चीज़ बन चुकी होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो आप अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें ताकि आपको आपके बेबी की ग्रोथ बेहतर हो सके, उसकी हेल्थ अच्छी हो सके। अपनी ग़िज़ा में पहले 3 माह तो आपका वेट भी लॉस होता है, जाहिर है वॉमिटिंग होती है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आता है, खाने को दिल नहीं चाहता। तो 4 माह से लेके 6 माह तक आपकी कंडीशन बहुत बेहतर हो जाती है। इसको हम हनीमून पीरियड कहते हैं, यानी आप नौजिया, वॉमिटिंग और दूसरे मसाइल से निकल आते हैं, आपको बेबी की मूवमेंट फील होना शुरू हो जाती है। यानी 20 से 22 वीक पे आपको बेबी की किक फील होती है, जिससे पेशेंट यानी मदर को बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कि वो अपने बच्चे को महसूस करना शुरू हो जाती है और बेबी भी अपनी बहुत सारी सेंसेशन को फील कर रहा होता है। इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अल्ट्रासाउंड करते हैं 5th मंथ पे, जिसे हम कंजेनिटल एनोमली स्कैन कहते हैं। अक्सर कपल मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब खैरियत है, ये अल्ट्रासाउंड हमें क्यों करवाना है? तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एक रूटीन अल्ट्रासाउंड है जिसमें 60 to 70% एबनॉर्मेलिटीज़ को हम रूल आउट कर लेते हैं। यानी रेडियोलॉजिस्ट ये अल्ट्रासाउंड बहुत डिटेल में करता है, बच्चे की बनावट को देखता है और बनावट में अगर खुदा ना खास्ता कोई मेजर एबनॉर्मेलिटी हो तो उसका भी इसी टाइम पे ही पता चल जाता है। इसके अलावा पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब ये अल्ट्रासाउंड हमारे बच्चे के लिए सेफ़ है, इसका कोई नुकसान तो नहीं है। हमारी मदर इन लॉ या हमारी मदर कहती हैं कि अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए, ये बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है। तो मैं इस वीडियो के लिंक से ये आपको बताना चाहूँगी कि अल्ट्रासाउंड ये एक वेव्स होती हैं जो कि हमें बेबी का अक्स दिखाती हैं। ये रेज नहीं हैं, ये शुआएं नहीं हैं जिससे कि बच्चे पे नेगेटिव इम्पैक्ट आए। इसके अलावा जब हम बेबी का स्कैन कर लेते हैं तो मदर को सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है जेंडर, जो कि शायद डॉक्टर्स के लिए तो ज़रूरी नहीं होता लेकिन पेशेंट और हमारे जो कपल्स हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 90% जेंडर
ठीक ही होता है, यानी अगर बेबी बॉय है तो डिलीवरी पे भी बेबी बॉय ही होगा, या सिर्फ 10% केसेस में थोड़ा सा हम पेशेंट को कहते हैं कि कंफर्म जो है वो आफ्टर डिलीवरी ही है। लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आप खुश रहें ताकि बेबी की हेल्थ अच्छी रहे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम देखते हैं इस लेवल पे वो है बच्चे का पानी। बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ अल्ट्रासाउंड पे हम एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी देखते हैं। ये हमें शो करता है कि बच्चा अच्छी तरह हरकत कर रहा है, तभी मदर को उसकी हरकत महसूस होती है। इसके अलावा जो पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है स्ट्रेच मार्क्स। सबसे ज़्यादा पेशेंट मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब इनका क्या करूं, हमें कोई ऐसा हल बताएं कि ये ख़त्म हो जाए। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये स्ट्रेच मार्क्स यूजुअली बेबी के वेट पे डिपेंड करते हैं और आपकी स्किन की नेचर पे। यूजुअली ये इसीलिए होते हैं कि ये प्रेगनेंसी में जब आपकी स्किन स्ट्रेच होती है तो उसकी वजह से मार्क्स आ जाते हैं। डिलीवरी के बाद यूजुअली 50 to 60% कवर हो जाते हैं, मगर इनसे बचने का सबसे अच्छा हल यही है कि आप ऑयलिंग करें अपने एब्डोमेन पे, इचिंग ना करें। कोई भी ऑयलिंग, जैसे ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, बेबी लोशन यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको इचिंग वगैरह का सामना ना करना पड़े और स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा ना हो। इसके अलावा फिर हमें दोबारा सेकेंड ट्राइमेस्टर जिसे हम कहते हैं उसमें पेशेंट के बेसलाइन टेस्ट करवाने होते हैं, जिसमें हम ब्लड ग्रुप, CBC, शुगर और हेपेटाइटिस B और C के टेस्ट करवाते हैं, ताकि बेसिक एक पेशेंट का प्रोफाइल हमें पता चल जाए। क्योंकि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला एनीमिया है, यानी खून की कमी। खून की कमी की वजह से अगर आपकी HB 10 से कम है तो इसे मॉडरेट यानी वो एनीमिया होता है जिससे बेबी पे भी इफेक्ट आता है, यानी आपको सांस चढ़ता है, बच्चे को की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। तो इस लेवल पे हम आपको सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी HB बेहतर हो, जो कि डाइट से भी हो सकती है। मतलब आपने अपनी ग़िज़ा में सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करना है, पालक, साग, मेथी, और इसके अलावा खजूर, सेब का जूस, ये सारी चीज़ें आयरन रिच हैं, यानी इन सब के इस्तेमाल से आपकी खून की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है। और इसके साथ साथ जो हमने आपको सप्लीमेंट्स दिए हैं उनको भी आपको कंटिन्यू रखना होता है, क्योंकि आपकी सेहत ही आपके बच्चे की सेहत की गारंटी देती है। अदरवाइज एनीमिया की वजह से वक्त से पहले पेन्स लग जाती हैं, प्रीटर्म डिलीवरी होती है और बेबी भी IUGR होता है, यानी उसका वज़न भी पैदाइश पे कम होता है। अब मैं आपसे एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगी, यानी आजकल सबसे पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब कि मुझे किस पोजीशन में लेटना चाहिए, कौन सी पोजीशन सेफ है, या मैं ट्रैवल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो पोजीशन के रेफरेंस से मैं बात करना चाहूँगी कि आपको करवट पे लेटना है, क्योंकि जो 4th, 5th और 6th मंथ है इसमें बेबी का वेट पुट ऑन होता है, बेबी की ग्रोथ होती है, और अगर आप सीधा लेटेंगी तो बेबी को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुंचती। इसलिए आप राइट या लेफ्ट करवट पे प्रॉपरली सो सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आप सफ़र कर सकते हैं, यानी एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि पहले ये सेकेंड ट्राइमेस्टर बिल्कुल सेफ है, इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, यानी आप कोई आवर पोजीशन पे हैं, नीचे नहीं है, आपके बेबी की ग्रोथ अच्छी है, और इसके अलावा कोई और मेडिकल इशू ना हो, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या थायराइड का इशू। तो आप अपनी सेहत और बच्चे की सेहत देखते हुए बिल्कुल सफ़र कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि, और इसको डिटेल में देखें ताकि आपको इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर हो सकें। शुक्रिया।